पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच गया है। जब से ये खबर मैंने चलाई है, जब से ये रिपोर्ट लोगों को देना मैंने शुरू किया है, तब से जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले ग्राम प्रधान हैं, मुखिया हैं, इन सभी के पास, इनके समर्थक या इनके पास जब से ये खबर पहुंची है, तब से इन लोगों के होश उड़े हुए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जिस जानकारी के तहत अगर आपके गांव का प्रधान या आपके गांव का मुखिया सरपंच जो भी है, अगर वो भ्रष्टाचार करता हुआ आपको लग रहा है, तो सबसे पहले आप उसकी शिकायत कहाँ करेंगे, शिकायत कैसे करना है, ताकि इस तरह से वो भी सलाखों के पीछे जाएं और जनता का जो पैसा, जनता का जो हक अकेले मार कर बैठे हैं, उसकी पूरी की पूरी रिकवरी हो। जिस तरीके से इस खबर चलने के बाद ये प्रधान जी जेल गए, रिकवरी का पैसा अब इनको देना है। जेल से जब तक छूटेंगे तब तक रिकवरी का पैसा का इंतजाम इनको करना ही करना है। तो मैं पूरी डिटेल्स दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये हुआ, कैसे ये जेल गए और किस ज़िले की ये घटना है, क्या इसका प्रमाण है मेरे पास, और क्या आपके पास प्रमाण होना चाहिए शिकायत करने के लिए, क्या आपके पास होना चाहिए शिकायत करने के लिए, कौन सा अधिकारी के पास आप शिकायत करेंगे, किस तरीके से शिकायत करेंगे, किस तरीके से आवेदन करना है, किस तरीके से, सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा एक नज़र यहाँ देखें, ध्यान से देखिए किस किस तरीके से प्रधान जी लोग पैसा निकाल रहे हैं, किस काम पे कितना पैसा निकाल रहे हैं, वो सब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और ये क्यों गए जेल, इसके पीछे क्या कारण है, ये जो रिपोर्ट्स है ना, ये जो कागज़ है, यही इनको दिया गया था। आप इसको बड़े ही गौर से आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में टाइल्स का कार्य, लेबर पेमेंट। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में टाइल का काम हुआ, सिर्फ लेबर का पेमेंट दिया गया है इतना, 5,000, 45,000, 7,000। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, पेड फॉर हैंड पंप मरम्मत मटेरियल सप्लाई हेतु पेमेंट टू मयंक ट्रेडर। अब हैंड पंप के मरम्मत के लिए जरा सोचिएगा, नल का मरम्मत के लिए कितना लाख, सॉरी 59,000, लाख में नहीं है, 59,000 मतलब 60,000 के करीब है। अब 60,000 रुपया आप हैंडपम्प की मरम्मत पर निकाल रहे हैं, तो जेल जाने का उपाय नहीं तो कौन सा उपाय कर रहे हैं। ज़रा आगे देखिए आप, गौशाला लेबर का पेमेंट, गौशाला में लेबर का पेमेंट आप 10,000 दिए, 10,000 दिए, दो अलग अलग लोगों को दिए कि एक ही आदमी को दिए, नहीं, दो अलग अलग लोगों। अब ज़रा सोचिए कि गौशाला में लेबर पेमेंट पाते हैं, लेबर लेबरई करने जाते हैं, ये होता है कि नहीं होता है, गौशाला में कितनी गायें हैं, गौशाला की हालात क्या है, ये आप सब लोग जानते होंगे। लेकिन पेमेंट धड़ाधड़ 10-10 हज़ार रुपया लेबर को दिया जा रहा है। और भी आगे आप देखें, पेड फॉर सफाई किट हेतु पेमेंट टू एमएस रुचि कंस्ट्रक्शन। ग्राम सभा में सफाई किट मतलब नालियों में मच्छर न आए तो मच्छर रोधी दवा नाली में छिड़काव, सफाई किट यानी डस्टबिन, और हाथ में लगाने वाला ग्लव्स, जो गांव में सफाई करता है उसके लिए जूते, पैड और हाथ में पहनने वाला ग्लव्स, इन सब के नाम पर, सफाई किट के नाम पर कितने पैसे निकाले गए, 19,939 मतलब 20,000 है। और ध्यान से देखिए, बाउचर नंबर देखिए, लास्ट में P24 ना, P24 है बाउचर नंबर। लेकिन ये प्रधान जी माने नहीं, फिर से सफाई किट के नाम पर फिर से निकाले पैसा। देखिए ध्यान से, फिर सेम बाउचर, सेम सेम पैसा, 19,939 रुपया, बाउचर नंबर चेंज हो गया, P25 हो गया। और इसके पहले आप देखेंगे तो P24 है। देखिए P24 है, सफाई किट के नाम पर, सफाई किट के नाम पर 20,000 लगभग निकाला। फिर मन किया कि पैसे की ज़रूरत है, एक बार और सफाई किट के नाम पर निकालते हैं। लीजिए P25 हो गया, बाउचर नंबर चेंज हो गया, अमाउंट सेम है। अरे भाई सब कुछ भर दो, कंप्यूटर तो अपने आप जो बदलना होगा बदल लेगा, हमको क्या। तो भाई सफाई किट के नाम पर 2 बार 3 बार 4 बार, जब जब जेब खर्च की ज़रूरत हो तब तक आप सफाई किट के नाम पे निकालो, रिबोर के नाम पे निकालो, हैंडपम्प मरम्मत के नाम पे निकालो, किस किस नाम पे आप पैसे निकालोगे ऊपर वाला भी नहीं जानता है। और आज मैं आपको वो सारी लिस्ट दिखाऊंगा कि कितने कितने तरह से एक ग्राम प्रधान पैसे निकालता है सरकार के खाते से, गांव का विकास करने के नाम पर कितने तरीके से पेमेंट करवाता है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। और आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा, आप अपने गांव का कैसे पाएंगे वो भी बताऊंगा, शिकायत किस अधिकारी से करना है वो भी बताऊंगा, किस तरीके से करना है वो भी बताऊंगा, प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा।
सारी जानकारी आपको बताऊंगा, ताकि आप अगर चाहते हैं कि आपके गांव का विकास हो, भ्रष्टाचार रुके, या भ्रष्टाचारी प्रधान है तो वो जेल जाए और न्याय हो, फिर से चुनाव हो, या जेल रह करके वो अपना प्रधानी चलाए, जैसे मन करे वैसे चलाए, लेकिन गांव का पैसा, आपका पैसा, आपने वोट किया है तो गांव में वो विकास होना चाहिए। इस चीज़ को अगर आप चाहते हैं सही तरीके से लागू कराना, तो ज़रूर आप एक बार अपने गांव के बारे में सोचिएगा। पूरी खबर मैं बताऊंगा विस्तार से, बट उससे पहले चैनल पर अगर आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलेगा। बहुत दिनों बाद मैंने प्रधानों की जांच कैसे कराएं इससे रिलेटेड वीडियो बनाया है। आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड भी थी, तो आज आपकी डिमांड मैं पूरी कर रहा हूं, और इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आप आराम से देखें कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय में टाइल्स का कार्य, लेबर का पेमेंट इन्होंने किया है कितना, 5,000, 45,000, 7,000 जोड़ लीजिएगा ज़रा, टोटल कितना होगा, 57,000 होगा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या निकाला, और ये ललितपुर ज़िले की घटना है। मैंने ब्लॉक और ग्राम सभा को हाइड किया जानबूझ करके। कोर्ट का कुछ मामला चल रहा है, जब कोर्ट पूरी तरीके से छूट दे देगा कि हाँ इनके कारनामों को पब्लिकली सार्वजनिक किया जाना चाहिए, तो मैं इस ब्लॉक और ग्राम सभा का नाम भी अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। और इस वजह से कुछ प्राइवेसी है, कुछ कोर्ट्स का गाइडलाइन है कि भाई इनकी चीज़ों को, इनकी बदनामी को सार्वजनिक करने का अधिकार अभी किसी को है नहीं, तो इस वजह से ये चीज़ मैंने हाइड किया, नहीं तो मैं ये चीज़ भी आपको क्लियर कट बता देता। दूसरी चीज़ इन्होंने देखिए, हैंड पंप पर मरम्मत मटेरियल सप्लाई हेतु, हैंड पंप के मरम्मत हेतु 60,000 रुपये मुझे तो नहीं हजम हो रहे। प्रधान जी कैसे हजम कर गए? क्या आप 60,000 रुपये बर्दाश्त कर पाएंगे मरम्मत के नाम पे? कोई हैंडपम्प मरम्मत होगा तो हो सकता है 6,000 मैक्सिमम लग जाए, 60,000 नहीं लगेगा। ये तो नहीं समझ में आ रहा। कोई भी गंवार से गंवार व्यक्ति भी अगर इस बात को सुनेगा कि भाई मरम्मत के नाम पर, रिपेयरिंग के नाम पर 60,000, ये तो सीधा सीधे घोटाला है। इसी वजह से घोटालेबाज प्रधान जी सलाखों के पीछे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर इन्होंने गौशाला में लेबर का भुगतान किया 10,000 रुपये। अगर ईमानदारी से किए होंगे, ईमानदार लेबर होंगे, गौशाला में गाय होंगी, और 30 दिन वो अगर मजदूरी किए होंगे गौशाला में, तो उनका 10,000 पाने का हक बनता है। लेकिन गौशाला में गाय नहीं, गौशाला में लेबर नहीं, लेबर के नाम पर सिर्फ कागज़ है, वहाँ रजिस्टर है, वहाँ पेमेंट सिर्फ हो रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, पैसे निकाले जा रहे हैं, पैसे लेबर के हाथ में गया कि प्रधान के हाथ में वापस आ गया, ये तो वही जानेगा। इसके अलावा सफाई किट, डस्टबिन के नाम पे, सफाई किट के नाम पे 20,000 रुपये। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि एक वाउचर बनी गया P24 का, लाओ एक बार और 20,000 निकाल देते हैं P25 का, ये भी निकल गया। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही प्रधान इस तरह की करतूत कर रहे हों। समस्त देश के, पूरे प्रदेश और समस्त राज्यों के जितने भी ग्राम पंचायत प्रधान हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में ऐसा न हो, ऐसा रुके, तो उसके लिए आपको क्या करना मैं बताऊंगा। बट एक नज़र इस बात पे हम लोग डालते हैं कि एक ग्राम प्रधान कितने तरीके से पैसा निकालता है, ज़रा उसको आप यहाँ पर एक लिस्ट में मैंने बनाया है, ज़रा उसको आप ध्यान से देखें। सीसी रोड बनाने के नाम पर पैसे निकाले जाते हैं, आपको मालूम है सीसी रोड बनता भी है। इंटरलॉकिंग रोड बनाने के नाम पे निकाले जाते हैं। खड़ंजा बनाने के नाम पे, खड़ंजा मतलब ईंट वाली सड़क, जो भट्टे वाली ईंट होती है। कच्चा रोड बनाने के नाम पे पैसे निकालते हैं। नाली निर्माण के नाम पे, प्राइमरी स्कूल में कायाकल्प, कायाकल्प मतलब प्राइमरी स्कूल की चारों दीवारों पर चित्रकारी, कार्टून वाला फोटो, गिनती, क ख ग ककहरा जो होता है वो सब लिखवाना कायाकल्प ही है। मिडिल स्कूल का कायाकल्प उसी तरीके से, मिडिल स्कूल में बाउंड्री वाल, प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में बाउंड्री वाल लगवाने के नाम पे पैसे निकाले जाते हैं। स्ट्रीट लाइट लगवाने के नाम पे निकाले जाते हैं। सोलर लाइट लगवाने के नाम पे, रिबोर कराने के नाम पे, हैंडपंप लगवाने के नाम पे, सफाई किट के नाम पे तो उन्होंने निकाला ही है, आपको मैंने दिखाया ही है। गौशाला के नाम पर उन्होंने मजदूरी दिया, मैंने आपको दिखाया ही है। और इसके अलावा मरम्मत से रिलेटेड भी है। ये तो नई चीज़ें लगाना है तो इस तरह से पैसा निकालेंगे, लेकिन एक बार नई चीज़ बन गई तो फिर पैसे निकालने का क्या रास्ता है। चलिए, सीसी रोड का मरम्मत कराने के नाम पे, हो सकता है सीसी रोड टूट गया हो तो मरम्मत कराना अच्छी बात है। कहीं कहीं सीसी रोड नहीं टूटा फिर भी मरम्मत के नाम पे पैसे निकाले जा रहे हैं, ठीक है। तो सीसी रोड मरम्मत के नाम पे, इंटरलॉकिंग मरम्मत के नाम पे, खड़ंजा मरम्मत, कच्चा रोड मरम्मत, नाली निर्माण मरम्मत, प्राइमरी स्कूल में कायाकल्प, मिडिल स्कूल में कायाकल्प, ये दोबारा मेंशन हो गया है। स्कूल में बाउंड्री वाल, इसका भी मरम्मत हो सकता है। स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग भी हो सकता है, भाई लाइट लगी है ख़राब हो गई, फिर से बनवाना तो बनवाने के नाम पर, रिपेयरिंग के नाम पर निकलेगा। सोलर लाइट ख़राब हो गई तो उसकी रिपेयरिंग होगी। और हैंडपम्प मरम्मत, हैंडपम्प लगा है तो हैंडपम्प मरम्मत भी तो होगा। अभी मैंने आपको दिखाया ना, हैंडपम्प मरम्मत के नाम पर 60,000 रुपये, तो प्रमाण भी मैंने दिखाया आपको। और सबसे बड़ा विभाग मनरेगा वाला है, ये तो मैंने छोड़ रखा, इसके बारे में डिटेल्स वीडियो आएंगी कि 3 मजदूर काम पे जाते हैं, 13 मजदूरों की हाजिरी बनती है।
3 मजदूरों का भी पैसा आधे आध ले लेते हैं, बाकी जो 13 मजदूर फर्जी डाले गए उनका भी आधे आध ले लेते हैं। तो किस तरीके से जालसाजी चल रही है, किस तरीके से लूट खसोट चल रही है, इन सारी चीज़ों को आप जानते हैं, लेकिन रोकने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। अगर आप रोकना चाहते हैं तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि करना क्या है। जो डेटा इस तरीके से आपको दिखाया गया है, इस तरीके से दिखाया गया सफाई किट वाला या जितना भी मैंने दिखाया, सबसे पहले ये डेटा लीजिए कहीं से भी जहाँ से आपको मिल सके, जिला पर से या किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट से या जहाँ से आपको मिल सके वहाँ से। नहीं कहीं मिलेगा तो उसका भी उपाय मैं आपको बताऊँगा कहाँ से मिलेगा, सटीक फ़ोन नंबर भी आपको दे दूँगा। तो इस तरह का पहले डेटा लीजिए। उसके बाद सबसे पहली शिकायत ब्लॉक पर एक बार डाल दीजिए, ब्लॉक वाले सुनेंगे नहीं मुझे जहाँ तक मालूम है। उसके बाद दूसरी शिकायत आपको कहाँ करना है, डीपीआरओ ऑफिस, विकास भवन पर डीपीआरओ जिला पंचायत राज अधिकारी जिनको बोला जाता है, डीपीआरओ ऑफिस में आप एक प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र लिखेंगे। कहीं से गूगल से देख लेंगे सैंपल या किसी से भी लिखवाएंगे, वो लिखा जाएगा। तो एक प्रार्थना पत्र में लिखेंगे कि श्रीमान डीपीआरओ महोदय, हमारे ग्राम पंचायत इसमें इस तरीके की धांधली की मुझे संभावना है, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैं शिकायत करना चाहता हूं और कुछ प्रमाण पत्रों की मैं फोटोकॉपी इसमें संलग्न कर रहा हूं। इस तरह से आप लिख करके, और ये जो डिटेल्स है आपको लगता है कि भाई हैंडपम्प मरम्मत हुआ नहीं, कहीं पर 60,000 निकल गया, 50,000 निकल गया, तो ये तो घोटाला है, तो इसी की फोटोकॉपी उसमें अटैच कर दीजिए। तो जिन जिन कामों में आपको लगेगा कि घोटाला है उसकी फोटोकॉपी उसमें अटैच कर दीजिए। पंच करके लिफाफे में बंद करके, शिकायत पत्र भी उसी में बंद करके आप डीपीआरओ ऑफिस स्वयं चले जाइए। अगर दूर है तो डाक खाना द्वारा भेज दीजिए, 2 दिन में पहुंच जाएगा। उसके बाद जैसे ही अधिकारी के टेबल पर जिस दिन भी आएगा, आपका शिकायत पत्र का नंबर 2-4 दिन में या 10 दिन में या महीने दिन में आ जाएगा। अधिकारी के टेबल पर आने का जब नंबर आ जाएगा तो वहाँ वो देखेगा। उसके बाद संबंधित अधिकारियों को जाँच के लिए भेज देगा या स्वयं वो अधिकारी कभी कभी जांच करने चला आता है। तो इस तरीके से आप शिकायत करेंगे। रही बात ये प्रूफ, ये डेटा मिलेगा कहाँ से, अगर आपको मिल जाता कहीं से भी तो आप कहीं से लीजिए। अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आपको कहाँ मिलेगा, तो आप इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं। इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करना है। सैंपल के तौर पर पहले दिया जाता था, लेकिन अब सैंपल नहीं दिया जाएगा। जिन भी सज्जन को अपने गाँव का डेटा लेना है, 2021 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, आज तक का किसी भी ईयर का मिल जाएगा। सैंपल नहीं मिलेगा। डेटा चार्जेबल है, फ्री नहीं है। पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि 1 साल का डेटा निकालने में पूरा 1 दिन लगता है एक व्यक्ति को, एक स्टाफ को। तो इस तरह से आप समझिएगा कि डेटा चार्जेबल है, बहुत ज़्यादा भी चार्ज नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। आप इस फ़ोन नंबर पर कब से कब फ़ोन करेंगे, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में। उसके आगे पीछे फ़ोन नहीं रिसीव होगा। अगर रिसीव भी होगा तो आपका काम नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि ऑफिस आवर में 10 से 6 के बीच में ही कॉल कीजिए और सीधे बताइए कि मैं इस ज़िले से बात कर रहा हूं और मुझे अपने ग्राम प्रधान द्वारा किए गए कार्यों का डेटा चाहिए। मैं उसमें मिलाऊंगा कि कौन सा कार्य हुआ, कौन सा कार्य नहीं हुआ, किस में घोटाले की संभावना है। सब कुछ आप मिलान करके जब आप आश्वस्त हो जाइए कि हाँ इस काम में घोटाला की संभावना है, तो उसी काम को लेकर के आप शिकायत के लिए शिकायत पत्र लिखेंगे। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। आप अगली वीडियो इसी टॉपिक पे चाहते हैं या चौकीदार, ग्राम प्रधान, पीडीसी, जिला पंचायत या चुनाव से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, ज़रूर एक बार हमें कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।